प्यारे बच्चों, पहले वाले दो वीडियोस में मैंने आपको दो थ्योरम्स कराई थी। जैसे क्या कि किसी आर्क द्वारा बनने वाला सेंटर पर बनने वाला एंगल उसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल का दुगना होता है। दूसरी क्या कराई थी कि ये जो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। तो इन दो थ्योरम्स के आधार पर ही मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में थोड़ा सा क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके क्वेश्चन तो दिमाग में है पर लिखें क्या। एक अक्षर लिखने से तो नंबर मिलेगा नहीं, तो अब क्या करें। तो वो कई बच्चे क्या करते हैं, खाली आंसर लिखकर छोड़ देते हैं। तो एक आसान सा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का, उसका मेथड लिखने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप ऐसा मानो जैसे मान लो कि आप किसी छोटे बच्चे को कुछ समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन उस छोटे बच्चे को समझाते समय आप जो जो बोलेंगे वो लिखते जाइए। ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो अब मैं आपको ये समझाता हूं। कल वाले जो दो वीडियोस थे उन वीडियोस के बेस पर जो आगे क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं वो क्वेश्चंस आप देखें। इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड द एंगल DCA। मैं तरीका बताऊंगा किस प्रकार करने हैं और तरीका वैसे मैंने बता दिया है। ऐसा मानो आप किसी छोटे अपने भाई बहन को बता रहे हैं ये इस प्रकार से आया, ये यहां से आया, वो चीजें लिखते जाना और आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और यही सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। देखें अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल DCA, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि एग्जामिनर ने, क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एंगल DCA, एंगल DCA ये जो होता है बीच वाला अक्षर होता है वो वाला एंगल होता है, ये ध्यान रखना। एंगल DCA ये वाला एंगल पूछा है। अब देखें दूसरी बात, देखें अपने को दिया क्या है। अपने उस जो दिया है उससे क्वेश्चन हर हालत में आएगा। देखें कि ये अपने को दिया है तो इसका एक एंगल दिया है, कितने का, 40 डिग्री का। और ये देखिए डायमीटर है और डायमीटर है तो ऊपर ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। और अपने जानते हैं सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो अब देखें कि अब आप इस प्रकार से ये एंगल राइट एंगल है 90 का। एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। ये 90 का, ये 40 का, तो ये एंगल कितने का आ गया 50 का। ये एंगल कितने का आ गया 50 का। अब ये देखें ये एंगल कहां से बन रहा है। देखिए B पर मैं दोनों उंगलियां रखता हूं, मेरे साथ साथ चलो उंगलियों के साथ साथ। ये एंगल बनता है आर्क AD से। किससे बनता है, आर्क AD से। और आर्क AD से और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल C। तो ये भी कितने का होगा 50 का। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि एक ही आर्क से बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल कितने का आ गया 50 का। तो प्यारे बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप देखें, पूछा क्या गया है कि फाइंड एंगल BAC। एंगल BAC ये वाला एंगल पूछा गया है। अब वही तरीका, अपने को दिया क्या है, एक दिया गया है, एक तो ये वाला एंगल दिया है, एक ये वाला एंगल दिया है। तो अब ये देखें अब अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, अपने को और क्या पता है। हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का सम या जोड़ 360 होता है। इन दोनों को जोड़ा और 360 में से घटा दिया 120 और 80, कितना आ गया 200 आ गया। 360 में से घटाया 200 तो कितना आ गया
160, ये एंगल कितने का आ गया 160 का। और थ्योरम में मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला एंगल हाफ होता है, ये 160 का, तो ऊपर वाला कितने का आ जाएगा 80 का, ऊपर वाला कितने का आ जाएगा 80 का। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब और आगे देखें, ये पूछा है इन्होंने, थ्योरम है एंगल ACB प्रूव करना है, एंगल ACB इज लेस देन 90 डिग्री। इट मींस एंगल ACB 90 डिग्री से छोटा है, एंगल ACB 90 डिग्री से छोटा है। अब अपने कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा। अब देखें कि अब ये वाला एंगल, इसका एंगल को देखो, क्योंकि इन दोनों का संबंध होता है, ये एंगल 180 से छोटा है। जैसे एंगल AOB इज लेस देन 180, कैसे छोटा है, कोई तो बात होगी। तो अब यहां से मिलाकर देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल AOB। और जैसा कि अपने जानते हैं, ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 180 का नहीं होता, 180 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ACB छोटा है 90 डिग्री का। क्यों, अभी देखिए ये 180 है से छोटा है, तो ये इसका देखो दोनों तरफ को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ AOB लेस देन हाफ इंटू 180, क्या आ गया 90। तो देखिए इस हाफ AOB क्या होगा, एंगल ACB इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल ACB 90। देखो है इतना ही, लेकिन आपने इतना नहीं करना है, एक थ्योरम बनानी है। सबसे पहले गिवन, उसके बाद प्रूव, टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखो तो लिख दो चाहे क्या, कि AOB एक ट्रायंगल है। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रूफ, प्रूफ में लिखोगे क्या लिखोगे, ट्रायंगल AOB जो के अंदर एंगल AOB इज लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा है। उसके बाद दोनों का हाफ कर दिया, तो हाफ AOB इज लेस देन हाफ 180, काटने पर 90 आ गया, हाफ AOB क्या होगा, एंगल ACB। इस प्रकार से हमारा ये प्रूव हो गया, एंगल ACB छोटा है 90 से। अब ये देखिए, फाइंड OAB, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंगल OAB। सबसे पहले देखें दिया क्या है, देखें फाइंड एंगल OA, ये वाला तो फाइंड करना है, दिया है ये वाला। देखिए कैसे करेंगे, अपने जानते हैं इन दोनों का संबंध क्या होता है, आधा और दुगना, नीचे वाला दुगना ऊपर वाला आधा, ये कितने का हो जाएगा 80 का। अच्छा अब ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, ये क्या है, ट्रायंगल AOB। अच्छा अब इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, क्यों, रेडियस है, त्रिज्याएं इक्वल होती हैं, इस कारण से त्रिज्याएं इक्वल हैं, साइडें इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका ये एंगल भी इक्वल है। अब तो अपने निकाल सकते हैं क्या, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इन तीनों को जोड़ा 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, कितना आ गया 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड एंगल ABC, इस एंगल को फाइंड करना है। देखिए अपने पास दिया क्या है 130, अपने को अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या पता है, नीचे वाला और ऊपर वाला क्या संबंध होता है, नीचे वाला दुगना ऊपर वाला आधा। इट मींस एंगल D कितना हुआ 1/2 into 130, कितने का आएगा 65 का।
ये 65 का आ गया। अच्छा अब देखिए ये भी हम जानते हैं आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है 180। 180 में से 65 गए 115। तो एंगल AC ABC कितने का आ गया 115। इसलिए जो थ्योरम्स है थ्योरम के बेस पर अपने कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, सामान्य से रूल्स होते हैं। अभी देखें क्या देखना है कि फाइंड एंगल DCE। DC सबसे देखना ध्यान से है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ये देखना है हमें दिया क्या है और हमने क्या फाइंड करना है। देखें ये फाइंड करना है। अच्छा अब अपने दिया है ये वाला एंगल, अपने तो इन दोनों का संबंध जानते हैं। ये 140 का तो ये कितने का हो गया 70 का, ये 70 का और ये बाहर वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये भी कितने का हो गया 70 का। नहीं तो निकाल सकते हो अंदर वाला एंगल कितने का हो गया 180 माइनस 70 110 और 110 गए 70। ये थ्योरम भी है। अच्छा अब देखें आमने सामने की एंगल्स का सम कितना होता है 180। क्या होता है 180। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्या है 2x plus 3x is equal to 180. It means 5x is equal to 180, x is equal to 180 upon 5, 5 के 15, 3 6 5 30, x is equal to 36। बच्चे 36 ही दिखाते हैं जबकि अपने को पूरे एंगल की वैल्यू लिखनी है। कैसे जैसे एंगल D क्या है 2x 2 into 36 is equal to 72। इसी प्रकार एंगल B 3x 3 into 36 108। इसी प्रकार ये देखें एंगल A plus C y plus 2y is equal to 180, 3y is equal to 180, y is equal to 180 upon 360। y की वैल्यू क्या आ गई 60। ये एंगल 60 का है तो ये कितने का आ गया 120 का। आमने सामने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। इसी प्रकार जैसा मैंने समझाया है आपने इतना नहीं करना है, जैसा मैंने तरीका बताया है कोई भी क्वेश्चन करने का आपके दिमाग के अंदर सेट करो। देखो क्या सबसे पहले तो दिया क्या है हमें उसको देखो और उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, उसके बाद उसका रास्ता देखो। अब ये देखें ये एंगल 91 का है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और काफी बच्चे छोड़ाते हैं। बड़ा क्वेश्चन दिखाई देने में बड़ा है लेकिन एकदम आसान है। देखिए ये एंगल 91 का है तो बाहर वाला और ये वाला तो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी कितने का होगा 91 का। कितने का होगा 91 का। अब देखिए इन आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो एंगल बी कितने का होगा 180 माइनस 91 89। उसके बाद देखें ये एंगल 65 का है तो ये वाला कितने का होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ये 65 का तो ये भी कितने का होगा 65 का होगा। तो अब ये देखें कि एंगल A इज इक्वल टू 65। इन आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180। आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये 65 का है तो ये वाला कितने का होगा 180 में से एंगल C है 180 में से 65 घटाए 115 आएगा। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो गया है। तो लेकिन लिखना पूरा तरीके से है। कोई थ्योरम लिखोगे तो सबसे पहले जैसे आप क्या लिखोगे गिवन। गिवन कहां से लिखोगे, गिवन जो होता है वो उसके अंदर दिया होता है क्वेश्चन के अंदर से। उसके बाद क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्यों, अपना दिमाग
जो डायग्राम्स है उसको जल्दी पिक करता है। और वैसे भी यदि आपका डायग्राम सही है, क्वेश्चन का डायग्राम सही है, तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक भी हो गई है और बाकी सारा सही है तो कुछ नंबर आपको मिलेंगे, सारा काटा नहीं लगेगा। और छोटी छोटी बेसिक चीजें आपने याद रखनी है इस ज्योमेट्री की। जैसे एक बिंदु है, एक पॉइंट है, इसके ऊपर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 360। क्या होता है? 360। और किसी जो सेमी सर्कल है उसमें बनने वाले एंगल्स क्या होंगे? इनका सम तो होगा 180 होगा, लेकिन ये जो एंगल बनेगा ये 90 का होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ए बी सी ओ है, ये वाला आर्क ए बी, इसके द्वारा बनने वाला एंगल क्या है? ए ओ बी। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले एंगल कितने होते हैं? 180 का। और नीचे वाला और ऊपर वाले का क्या संबंध है? ऊपर वाला हाफ होता है, ये 180 का है, तो ऊपर वाला कितने का होगा? 90 का। तो इसको थ्योरम इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से? कि जैसे गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, इस प्रकार से। एंड AOB इज ए डायमीटर। AOB क्या है? एक डायमीटर है। उसके बाद देखें कि आर्क AB के द्वारा सेंटर पर कौन सा एंगल बनता है? एंगल AOB एंड एंगल AC इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से आप करेंगे। और जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो भी आपने ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला एंगल 120 का था, ये 80 का था, और अपने ये वाला एंगल फाइंड करना था। मैंने इस प्रकार से बताया था, इन दोनों को जोड़ा, ये वाला निकाल लिया, कितना आ गया? 360 में से 200 गए, 160 आ गए। ऊपर वाला हाफ होता है 80 का। लेकिन बाय चांस दिमाग में ना आए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 80 का है, ये भी 80 का है, ये 80 का है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी ट्रायंगल में जब साइडें इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये x है तो ये भी क्या होगा? x। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल टू 100। x इज इक्वल टू 100 बाय 2 कितने का आ गया? 50 का। ये कितने का आ गया? 50 के। अपने ये वाला एंगल आ गया 50 का। अच्छा, अब ये देखें ये वाला एंगल कितने का होगा? तो ये देखें कि x या y, इसको y मान लो, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा? y प्लस y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ये आएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 2y इज इक्वल टू 60, और 2y इज इक्वल टू 60 है, और y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 30। ये आ गया 30 का। इन दोनों का सम कितने का होगा? 80। और वैसे दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया था, ये 160 का है तो ऊपर वाला हाफ होगा, ऊपर वाला हाफ होगा। इस प्रकार से आप जो है कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थ्योरम्स का थोड़ा सा ध्यान हो, बेसिक रूल आपको ध्यान होने चाहिए। क्या? कि किसी भी ट्रायंगल में जो बराबर साइडें होती हैं उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। किसी ट्रायंगल में बराबर साइडें होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। पॉइंट पर, बिंदु पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। और किसी भी सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो चतुर्भुज बनता है, इनके अपोजिट्स एंगल का सम भी 180 होता है। ये वाला
एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। अच्छा, इन दोनों का सम भी ऑटोमेटिकली 180 होगा। क्यों? क्योंकि अपने जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जब 180 है तो दूसरों का भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आपको काफी कुछ मतलब के जो रूल्स हैं ये याद करने हैं। धन्यवाद, आप इनको याद करना। थैंक्स।